हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस, है ना? यस सर। सोशल साइंस में हम लोग क्या पढ़े थे? संसद के बारे में। यस। सर ये बता दीजिए, संसद के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो संसद क्या था? संसद हाँ हमारे चुने हुए लोगों का समूह। हाँ, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह। वो क्या कहलाया? एक ग्रुप हो के बना संसद। ठीक है। संसद का क्या क्या कार्य था, मतलब वो क्या क्या काम करता था? संसद जो था, लोग मतलब कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को पहले तो जाता था, वहाँ सभी लोग अपने जनता के खिलाफ मतलब उसका समस्या बताते थे, उस पर निर्णय लिया जाता है। फिर संसद का क्या काम है? जो संविधान है उसकी रक्षा करना, है ना? उसके बाद दूसरा कि जो संसद के सदस्य हैं वो क्या करते हैं? हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि संसद क्या करता है? जो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उसके लिए, उसके सबको मिला करके एक सरकार का गठन करता है, जो कि देश को चलाने का काम करता है। सरकार का गठन कैसे होता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों में जिस दल का सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि दल के आधार पर चुनाव होता है, तो जिस दल के सदस्यों की संख्या अधिक होती है वो दल विजेता होता है, और उसके जो मुखिया होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं। मतलब लोग केंद्रीय स्तर पे किसके मुखिया होते हैं? प्रधानमंत्री कहलाते हैं ना। उसी सेम प्रोसेस राज्य में भी है। राज्य में मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगर कहा जाए कि देश का प्रधान कौन होता है तो क्या बोलेंगे हम? प्रधानमंत्री नहीं, देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति जो है खुद से निर्णय ज्यादातर नहीं लेता है, वो प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करता है। कि अगर प्रधानमंत्री कोई चीज लागू करना है तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देगा कि ये चीज सुधार की जरूरत है, हम लोगों ने, जो संसद है उसने ये चीज किया है, आप इस पे अपनी राय दीजिए, या फिर अपना, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तो वो कानून नहीं बनता। तो इस तरह से संसद का कार्य था, है ना, कि देश के लिए सरकार बनाना, देश को मार्गदर्शन करना, जो सरकार बने हुए हैं उनका मार्गदर्शन करना, और जो हमारे देश के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसकी रक्षा करना, ये सारे मुख्य कार्य थे। अच्छा, संसद के कितने अंग थे? भारतीय संसद के दो। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। बताइए कि लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा सदस्य कैसे बनते हैं? हम मतलब कि जनता चुनती है, प्रतिनिधियों जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि, जनता उनका चुनाव करके भेजती है इलेक्शन के द्वारा। और राज्यसभा में लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य, वो क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वहाँ भेजते हैं। लोकसभा क्या होती है? हर 5 साल पे भंग होती है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। उसका टर्म 6 साल का होता है, लेकिन 6 साल होने हर 2.5 साल पे उसके सदस्य चेंज होते रहते हैं। जिनका 2.5 साल पूरा, उसके दूसरी तरह, तो उसके पूरी तरह से वो भंग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि पूरा एक बार में सारे सदस्य का खत्म हो गया, सबका चुनाव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बताइए, आपने 2 बताया, तो और भी कोई अंग होता है संसद का? यस सर। कौन? विधानसभा और विधान संसद का नहीं, कोई बात नहीं। तो हम अभी संसद के बारे में ही पढ़ रहे थे। संसद के जो सदस्य, तो उसको हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और यही सांसद मिलकर किसका बनाते हैं? संसद बनाते हैं। अब संसद कौन कौन सा काम करता है, संसद के क्या क्या काम है, वो क्या था? संसद वो सारी चीजों में मदद करता है, जो पहले हम पढ़े थे। अब क्या है, संसद का काम क्या है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? संसद, है ना। संसद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ना हमें संसद के पहले अंग देखते हैं।
समझा चुके हैं, सिर्फ इसको थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। संसद कैसे बना? संसद 3 भाग में बना। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 3 अंग हुआ, इन तीनों के द्वारा क्या हुआ, हमारा संसद बना। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है, ये दोनों क्या है, संसद का सदन है। सदन मतलब घर घर बोल सकते हैं। अब क्या है, अब देखना क्या है हमको कि हमारे जो संसद है उसके कार्य क्या क्या है। एक एक करके सबका देखेंगे। पहले हम किसका देखेंगे, लोकसभा का। तो लोकसभा का कार्य क्या है, उससे पहले हम लोकसभा को जान जाते हैं थोड़ा सा, है ना, कि लोकसभा क्या है। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि लोकसभा क्या है, पर जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा चुनाव से डायरेक्ट, उनका समूह है लोकसभा, है ना। और राज्यसभा क्या है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है उसमें, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, 2 शब्द हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या हुआ, चुनाव का वह रूप जिसमें कि जनता स्वयं भाग लेती हो। तो जनता खुद वोट दी और वो अपने प्रतिनिधि को चुनी, वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या हुआ, जिसमें कि जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता भाग लेती कैसे, कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं चुनाव में। तो जनता के प्रतिनिधि कहाँ से आए, जनता के द्वारा। तो जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है ना। तो ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, इसमें जनता खुद भाग लेती है। तो हम सबसे पहले किसका देखेंगे, लोकसभा देखेंगे, उसके बाद उनके कार्य देखें। तो सबसे पहले हमारा क्या है, लोकसभा। लोकसभा क्या है, संसद का सदन है ना। 2 सदन बनाए थे, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये भी एक सदन है। इसको हम क्या कहते हैं, निचला सदन। कौन सा सदन कहते हैं इसको, निचला सदन। निचले सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। काम इसी का मुख्य होता है, लेकिन इसका चुनाव जनता करती है और ये हमेशा भंग होता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा गया। या निम्न सदन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका हम नाम देखते हैं। नाम क्या है, लोकसभा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लोक मतलब क्या हुआ, लोग, और सभा मतलब सभा। तो हो गया लोगों की सभा को क्या कहे हम, लोकसभा। लोकसभा कहे। अर्थात क्या हुआ, यहाँ जो भी सदस्य बैठते हैं उनका कौन से होते हैं, जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले दिन बताए थे कि राज्य के चुनाव 5 साल का होता है ना, उसी तरह से इसका चुनाव भी कितने साल पे होता है, 5 साल पे। जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसका कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें कि क्या होता है कि हम सदस्य चुन के अपने तरफ से भेजते हैं। अब इसके सदस्यों की संख्या कैसे होती है और इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसका हम जानेंगे। जैसे कल निर्वाचन क्षेत्र बता रहे थे, बताया था ना, आज हम उसके बारे में देखते हैं। इस लोकसभा में क्या होता है कि जो पूरा देश है उसको जनसंख्या के आधार पे क्षेत्रों में बांटा गया। राज्य में तो पहले से बटे हुए हैं, लेकिन
उसको भी क्षेत्र के आधार पे कुछ जनसंख्या लिमिट कर दे कि इतना जनसंख्या पे एक लोकसभा क्षेत्र होगा। तो इस तरह से कुछ क्षेत्र में बांटा गया और वो सारा क्या कहलाया, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। कल हम एक पिक्चर भी दिखाए थे ना, हाँ। जिसमें क्या था कि ऐसे तो बिहार बहुत बड़ा है, लेकिन उसको छोटे छोटे भाग में, बहुत छोटे छोटे भाग में बांटा हुआ था। वो सिर्फ जिला ही नहीं था, वो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र भी था। और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्वाचन क्षेत्र हुआ, उससे प्रतिनिधि कितना होगा, एक। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि हमारे लिए चुना जाता है। और क्या होता है, ये प्रतिनिधि क्या होता है कि किसी न किसी दल के होते हैं मुख्य रूप से। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमको इच्छा है, हम आम जनता है, हम जो लोकसभा सदस्य की क्राइटेरिया है हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो हम खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति चुनाव सब कोई नहीं लड़ सकता है, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। ये नहीं कि कोई आम आदमी उठा चल गया वहां हमको राष्ट्रपति बनना, ऐसे होता है। उसका पूरा प्रोसेस है। जबकि जब लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य बनना है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि किसी पार्टी से संबंध रखता हो। कोई भी आदमी उठेगा, नॉमिनेशन जो होता है, नामांकन करवाएगा और वो अगर जीत जाता है तो वो बन सकता है। तो ये इसके लिए मुख्य रूप से तो दल होते हैं, लेकिन निर्दलीय जो बिना दल के भी प्रतिनिधि लड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या है इसमें सदस्य की संख्या। सदस्य जो देखिए 545 सदस्य होता है टोटल, लेकिन इस 545 कैसे होता है, 543 प्लस 2। अब इसका मतलब है प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, है ना। 543 सदस्य जो होते हैं, 543 मेंबर्स, वो इलेक्शन के द्वारा आते हैं। जनता उनको चुनती है वोट दे करके। और ये दो जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं। उनकी जैसे सभी जगह कोटा होता है ना, उसी तरह से राष्ट्रपति का 2 कोटा होता है कि 2 एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज थे। और एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, पहले वो अंग्रेज थे और उनके पूर्वज यहाँ आए हुए थे और वो अब बस गए यहीं और यहाँ की नागरिकता ले लिए, तो उनको क्या कहे, एंग्लो इंडियन कहे। एंग्लो मतलब इंग्लैंड और इंडिया मतलब इंडिया। तो वैसे अंग्रेज जो कि भारत में बस गए, सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, जो विदेशी थे, जो उसमें गुलामी, जिस समय हमारा देश गुलाम था उसमें यहाँ आए उनके पूर्वज, और वो यहीं रह गए, वो लौटे नहीं। फिर जो भारत की क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी है, उसके आधार पर उनको नागरिकता मिल गया यहाँ। तो 2 सदस्य वहां से चुन के आते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 543 कितना क्या होता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। और 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य, मनोनीत एंग्लो इंडियन। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और इनका चुनाव कौन करता है, जो मनोनीत होते हैं उनको? राष्ट्रपति। हाँ, उनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। अब ये जो लोग, जो भी सदस्य चुनते हैं, जो भी सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में, उन सबको हम क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये सारे लोग मिल करके क्या बनाते हैं, लोकसभा बनाते हैं। लोकसभा आपको कोई सदस्य ग्रुप बन गया, अब उसके चलाने के लिए एक हेड भी तो चाहिए। तो जो 543 सदस्य हैं उनके लिए भी एक हेड होता है। वो किसी पार्टी से हो सकते हैं, उसका मतलब नहीं है कि जो जिनका ज्यादा हो। और जो पार्टी से रिलेटेड हेड होते हैं वो क्या होते हैं, देश के लिए हेड होते हैं। और इस सभा के लिए, जैसे कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ है तो उसका भी एक होता है डायरेक्टर, प्रिंसिपल होता है। अब पूरे के हेड कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। जैसे एक डीएवी, उसका 4 ब्रांच है, तो हर ब्रांच में एक प्रिंसिपल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, टीचर्स से स्टूडेंट है, उनके एक हेड हो गए, एक वाइस प्रिंसिपल हुए। उसी तरह से क्या हुआ, लेकिन हेड कौन हुआ, मुख्य हेड कौन हुआ, एक ही हुआ, कौन,
डायरेक्टर। वाइस डायरेक्टर होता है नहीं, डायरेक्टरशिप होता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है, 545 सदस्य हैं, वो क्या करते हैं आपस में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। किसका किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका चुनाव वो खुद में से करते हैं। ये नहीं कि 545+2, 545 में से ये दो चुने जाते हैं। सब मीटिंग होता है, उसमें बोलते हैं कि नहीं हमारे, जैसे अब मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक जो कि जिसका बहुमत है उस पार्टी से, और दूसरा खड़े हुए जिसका बहुमत नहीं है यानी विपक्ष से। अब दोनों में जिसको ज्यादा पसंद किया लोग, वो क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। और फिर उपाध्यक्ष का भी वही प्रोसेस है। इस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि अध्यक्ष कौन होता है, तो ज्यादातर कौन होता है? जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी पार्टी से अध्यक्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी संख्या चाहिए। तो संख्या किसके पास है बताइए? ज्यादा संख्या किसका? जो पार्टी जीता है। जीता वो तो दोनों पार्टी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। जिस पार्टी के पास सदस्य की संख्या ज्यादा, जिसका प्रधानमंत्री होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी तभी तो वो सरकार बना रहा है। यानी कि सरकार के ही कोई मेंबर अध्यक्ष बनते हैं मुख्य रूप से, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी दूसरी पार्टी, जैसे मान लीजिए सरकार की तरफ से एक खड़ा और विपक्ष की तरफ से दूसरा व्यक्ति खड़ा और लोगों को ज्यादा पसंद है विपक्ष की तरफ का उम्मीदवार, तो उसको जिता सकते हैं इस तरह से। लेकिन कहा यह जाता है, देखा यह जाता है कि हमेशा जिस पार्टी की सरकार होती है उसी के सदस्य चुने जाते हैं अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या था? लोकसभा था। लोकसभा पूरा समझ गया? कोई दिक्कत है ना? अब हम नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा। और जो संसद के कार्य है वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा इसको हम समझ लेंगे, है ना? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसके कार्य को हम नहीं समझ सकते हैं। अब जैसे हम घर के जो मुखिया हैं, घर के जो किसी के घर गया, हम यही नहीं जान रहे कि उसके घर में कौन कौन आदमी है, कैसे विचार के आदमी है, तब उसके बिना हम उसके घर में कोई काम कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। अब कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई स्कूल में आते हैं, तो उसका क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ना। अगला क्या हुआ? राज्यसभा। राज्यसभा ये भी क्या है? लोकसभा का एक सदन है। अब जिस तरह से वो क्या था, वो कौन सा सदन था? लोकसभा क्या था? लोकसभा का दूसरा नाम क्या था? बताए थे अभी बताए थे हम। लोकसभा दूसरा नाम बताइए। लोग की सभा। तो उसका अर्थ हुआ, तुम्हें बताया ना। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545, जिसमें से 543 क्या होते हैं? प्रतिनिधि और दो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो हम पूछे थे कि लोकसभा को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। उसी तरह से राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। याद रखना, नोट भी करते आना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ गए? राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? उच्च सदन। उच्च सदन कहते हैं। अब बता रहा है, अब इसका ये कैसे काम करती है? लोकसभा किसके रूप में काम करती है? जनता के प्रतिनिधि के रूप में। जबकि यहाँ क्या है? राज्य और सभा, ये क्या करता है? राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जो देश के राज्य हैं उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है ये। फिर क्या है? हम बताए थे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से?
लोकसभा के हाँ प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा में क्या होता है? अप्रत्यक्ष। रूप से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, ये सारे क्या है? राज्यसभा का गुण है। अब क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा सदस्य कितना होता है? 545। 545, जिसमें से 543 निर्वाचन होता है और 2 मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति उनको अपने हिसाब से भेजते हैं। उसी तरह से राज्यसभा में भी 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। अब 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। समझ गया? 238 से 12 कितना हुआ? 250। 250। 250। 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। वहां भी 245 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो संविधान में है लिखा उसके हिसाब से। तो 238 सदस्य का चुनाव हुआ और 12 को मनोनीत किया गया। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति उनको अपने तरफ से भेजे। जैसे खेल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी कोई अच्छा काम करते हैं उनको राष्ट्रपति सदस्य बनाते हैं राज्यसभा के। जैसे सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति सदस्य बनाया गया था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे, उनको क्या किया गया था? वो इलेक्शन नहीं लड़े लेकिन उनको सांसद बनाया गया। राष्ट्रपति उनको चुन के भेजे कि नहीं, ये समाज के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको जनता की आवाज बन करके यहाँ बैठना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। ठीक है। शायद रेखा को भी चुना गया था। रेखा जो अभिनेत्री थी उनको भी चुना गया था। अब क्या है? अगला पॉइंट है प्रत्येक 2 साल पे, हर एक 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचन किया जाता है। कि ये जो राज्यसभा है वो क्या होता है कि एक बार में भंग नहीं होती है। उसका क्या होता है कि हर 2 साल पे 1/3 सदस्य अलग होते हैं, मतलब हटते हैं, और उसी की जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस तरह से आते जा रहे तो टर्म उसका खत्म नहीं होगा। जैसे आज मेरा चुनाव हुआ तो मेरा जब 6 साल पूरा रहा है तो मेरा 6 साल पूरा, उसके पहले किसी का भी तो 6 साल और पूरेगा, किसी का और 6 साल। तो हर 2 साल पे किसी न किसी का 6 साल पूरता है और उसमें से 1/3 1/3 क्या होते हैं? हटाए जाते हैं और नए चुने जाते हैं। ठीक है। अब क्या है इसका कार्यकाल? अगला पॉइंट हमारा क्या है? कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा में 6 वर्ष क्यों होता है? बाकी सब का तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष इसलिए होता है कि इसका जो सदस्य होता है वो भंग, जो सदन है वो भंग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो होता है राज्य के प्रतिनिधि होते हैं ना, तो इनको बार-बार चुनाव करने से अच्छा होता है कि जैसे 5 साल में ये चेंज हुए, तो 5 साल में जब नया सरकार आया तो उसको इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद इसका चुनाव होता है। फिर से हर 2 साल पे रोटेट होते रहता है। तो अगर 5 साल पे चेंज हुआ तो 2 साल 4 साल हुआ, फिर 50 साल क्या होगा? कोई एक ही साल में फिर चेंज करना पड़ जाएगा। इसीलिए 2 साल कार्यकाल रखा गया कि हर 2 साल के बाद उसका चेंज हो। हर 2 साल के बाद? यस सर। अब हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन होता है और वो सॉरी, इसका राज्यसभा का वैसे नहीं होता।
राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होता है ना, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष कोई चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसी में से चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब हमारा क्या है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति क्या है? हम पहले से जान रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या है? संसद का अंग है। है ना? उसके बाद देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। पहला नागरिक। हाँ, सर्वोच्च मतलब सबसे पहला। प्रथम एवं सर्वोच्च नागरिक। उसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? इसका जो चुनाव होता है, इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और जो भारत की सेना है, जो तीनों सेना है, उसके प्रमुख होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट गुण है उसको हम बता रहे हैं। जैसे जब युद्ध वगैरह की घोषणा करनी होती है तो कौन घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री घोषणा क्या करता है? राष्ट्रपति कि इस देश से हमारे देश का टकराव चल रहा है, वो देश हम पे हमला करना चाहता है, तो सेना को बुलाता है, तीनों सेना के अध्यक्ष जो होते हैं, और उनको कहता है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो अपनी जो शक्ति है, उसको जो संविधान के द्वारा शक्ति दिया गया है, उसका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा जो बने गए सदस्य मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसके माध्यम से करता है। वो कैसे करता है? जैसे उसको प्रधानमंत्री से सलाह देता है और उसके बाद वो ऑर्डर पास करता है। या फिर कोई कानून बनाना है, जैसे कोई कानून बनाना है तो क्या हुआ? मंत्रिमंडल पास करता है, उसका राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वो साइन होता है। तो किसके उसका शक्ति क्या है? कोई भी कानून बनाने का उसको अधिकार है, लेकिन किसके माध्यम से? जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनका जो मंत्रिपरिषद है, उसके माध्यम से। वो डायरेक्ट कोई चीज नहीं कर सकता है। डायरेक्ट कभी कभी हस्तक्षेप करता है कि जैसे वो अगर देख रहा है कि देश में अराजकता फैली हुई, जो सरकार है उससे अराजकता फैली हुई, तो वो डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई नौबत जल्दी नहीं आता है, क्योंकि मुख्य रूप से अगर संवैधानिक प्रधान कहा जाए तो सबसे शक्ति किसके पास है? तो वो शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, विधायिका की। राष्ट्रपति क्या होता है? विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों पे मुहर लगाता है, मतलब अपनी सहमति देता है, और वो देश में लागू होता है। राष्ट्रपति संविधान देश में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है। यस सर। तो हम तीनों चीज जान गए। इसका कार्यकाल कितने दिन का हुआ? 5 साल। तो हम तीनों के बारे में, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के बारे में जान गए। तो आप लोग अब बताइए, हम तो बहुत कुछ बता दिए, आप लोग कहाँ तक सीखे वो अब आपको बताना है ना? हम संसद के कितने अंग हुए? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब बताइए कावेरी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता चुनती है लोकसभा को। और राज्यसभा चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के प्रतिनिधि चुनते हैं लोग राज्यसभा को। राज्यसभा क्या होता है? राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। वो राज्य जिस राज्य में है, जिस राज्य मतलब लोकसभा तो सेंट्रल में होती है, तो उसमें कहाँ से जाते हैं? हर राज्य से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा 5 साल। 6 साल। ध्यान दिया कीजिएगा। हाँ कावेरी, सही आपका। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। 6 साल का होता है।
और लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल का होता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट चुना गया हो। डायरेक्ट नहीं, मतलब कि उसको जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। अच्छा, तो कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया कि क्लास में। अच्छा, लोकसभा उच्च सदन किसको कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं। अच्छा, आप बताए, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। कल का होमवर्क क्या रहेगा, है ना? कल का हमारा होमवर्क है पहला, लोकसभा की विशेषताएं क्या क्या है। इसको लिख के लाना, हम बताए थे, समझाए थे इसका। उसी तरह से राज्यसभा का भी लिखना है। फिर हमारा क्या है, उच्च सदन किससे कहते हैं, है ना? किसे कहते हैं हम लोग? राज्यसभा को। हाँ। चौथा है हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पता करके लाए। हम क्या किए थे, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है ये सारा बताए थे ना। यस। तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको अगले दिन पता करके लाना और हम पूछेंगे, ठीक है? यस। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, बताएं।